Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to you. आपको शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, let's humble ourselves. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए अपने आप को नम्र करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। By faith we come. विश्वास से हम आते हैं। We believe you are. हम विश्वास करते हैं कि आप हो You are listening और आप सुन रहे हो and you are answering. और आप जवाब देते हो। Whatsoever we ask, you have our whatever we are in need. हमारी जो कुछ भी जरूरतें हैं वो जो कुछ हम मांगे आप पूरा करते हो। And we believe in you, Lord. और प्रभु हम आप में विश्वास करते हैं। We need wisdom. हमें ज्ञान की जरूरत We है। need more grace. हमें अधिक अनुग्रह की जरूरत है। Help us when we are studying your word. जब आपके वचन का हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी मदद करो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Touch our ear हमारे कानों को छुओ so that we be able to listen your voice. ताकि हम आपके आवाज को सुन पाए। Touch our heart हमारे हृदय को छुओ and we welcome your word. और हम आपके वचन का उसमें स्वागत करें। We want to receive your word. आपके वचन को हम पा लेना चाहते We हैं। want to join with you. आपके साथ हम जुड़ना चाहते We हैं। want to be one in your understanding. आपकी समझ में आपके ज्ञान के साथ हम एक होना चाहते हैं। Come, आओ bless us. हमें आशीष दो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Speak through your word आपके वचन के द्वारा बात करो in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Good morning. सुप्रभात। Today I'm going to talk about fellowship. आज मैं संगति के बारे में बात करने जा रहा In हूँ। Greek, the word is koinonia. यूनानी भाषा में शब्द है कोइनोनिया। It means the people who are gathered. उसका अर्थ होता है कि इकट्ठा हुआ झुंड या तो जो लोग इकट्ठा होते हैं वह भीड़। who are joined, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ऐसे लोग। who participate with one another. एक दूसरे के साथ जो सहभागी होते हैं। And the more good word it's hard to understand, it's intercourse. और जो कठिन शब्द है उसके लिए समझना वह जाती है। Yes. To unite one another strongly. शारीरिक रीति से जैसे दो लोग जुड़ जाते हैं वैसे एकदम करीबी से जुड़ जाना या मिला हुआ रहना। Milan, yes. मिलन Yes. Fellowship, संगति it means that two come together and become one. कि दो लोगों का मिलन होता है और वे एक हो जाते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। God loves when brother they unite with one another. जब भाई एक दूसरे के साथ जुड़कर रहते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता When they है। live in harmony. जब वे शांति में रहते हैं Be of one mind. और एक ही समझ के एक ही मन के हो जाते When हैं। they unite in one faith. जब वे एक विश्वास में एक होते हैं When they unite in one body. और जब वे एक शरीर में एक होते हैं। When they unite in one hope. एक आशा में जब वे एक होते हैं। When they become in one, they be called one in spirit. जब वे एक आत्मा कहलाते हैं। Ephesians 4 chapter verse 13. एफएससी का पत्र 4 अध्याय 13 वचन। Your Bible says that God has given servants to the church. यहाँ पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने कलीसिया को सेवक दिए हैं। So that the congregation or the people they join agree with that servants. ताकि जो सभा के लोग हैं दूसरे लोग वे उन सेवकों के साथ एक हो जाए, सहमत हो जाए। They unite till it's written verse 13 until we all reach unity in the faith and in the knowledge of Son of God. जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। So God want the people so much unite that we call this fellowship. तो परमेश्वर चाहते हैं कि लोग इस तरह से एक हो जाए, जुड़ जाए कि उन्हें संगति कहा जाए या एक कहा जाए। We are in fellowship with Father.
हमारी संगति पिता के साथ We है, have fellowship with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ हमारी संगति And है। also God wants that we be unite with Holy Spirit. और परमेश्वर यह भी चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ भी एक हो जाए। When we unite with one person, जब एक व्यक्ति, human being, जब कोई मनुष्य के साथ हम एक होते हैं, then that there is a relationship. तो वह संबंध होता है। It might be of father and son, वह एक पिता पुत्र का संबंध हो सकता or it है, might be husband and wife. और वह पति पत्नी का संबंध हो But सकता when है। someone unite with God, लेकिन जब कोई परमेश्वर के साथ जुड़ता है, they are called God's people. उन्हें परमेश्वर के लोग कहा जाते हैं। Colossae, 1 Corinthians 1st chapter verse 9. पहले कोरिन्थी का पत्र पहला अध्याय 9वां वचन, We are called, Bible says we are called to have fellowship with Jesus Christ our Lord. बाइबल कहता है कि हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति के लिए बुलाया गया है। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा So हो। Christian people are called to unite and have fellowship with Jesus Christ. तो ईसाई लोगों को इसीलिए बुलाया गया है कि वे एक हो जाए और यीशु मसीह के साथ उनकी संगति हो जाए। In 1 John 1st chapter verse 3 it says, पहले यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 3रा वचन कहता है, John the apostle he writes, यूहन्ना जो प्रेरित है वह लिखते हैं, we have seen, we have heard, and also we know that Jesus Christ will come. हमने देखा है और हमने सुना भी है और हम जानते भी हैं कि यीशु मसीह आएंगे। And we have heard the word of God is going to appear. और हमने सुना है कि परमेश्वर का वचन प्रकट होगा। And when Jesus Christ came in the flesh, और यीशु मसीह जब शरीर में आए, we have touched even him. तो हमने उसे छुआ भी है। And we want that your fellowship be with him too. और हम चाहते हैं कि आपकी संगति उसके साथ भी हो जाए। And truly our fellowship is with Father, and also we have relation, so much strong fellowship with Jesus Christ even. और सच में हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा So हो। John says we have not only relationship or fellowship with human being, but we have fellowship, strong fellowship with Jesus Christ and Father even. तो यूहन्ना कहते हैं कि हमारी सहभागिता या संगति केवल मनुष्यों के साथ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के साथ और पिता के साथ भी है। 2 Corinthians 13 chapter verse 14. 13 chapter verse 14. दूसरे कोरिन्थी की पत्री 13वां अध्याय उसका 14वां वचन, Here this is a blessing to the church, यहाँ पर यह कलीसिया के लिए आशीष है and also praying to the church. और कलीसिया के लिए प्रार्थना भी है। Here Paul says, यहाँ पर पौलुस कहते हैं your fellowship be with Holy Spirit, कि आपकी संगति पवित्र आत्मा के साथ हो, and the fellowship of Holy Spirit be with you all. This is what I pray. और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। So God wants that we have strong fellowship with Father, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी सहभागिता बहुत करीबी से पिता के साथ हो and also with Jesus Christ और यीशु मसीह के साथ भी हो and with Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ भी हो। And when we abide with church, we have fellowship. Only we can experience their fellowship of Holy Spirit. और जब हम कलीसिया में जुड़ते हैं तो ही पवित्र आत्मा के साथ की सहभागिता की हम अनुभव कर सकते हैं। People who live alone, they have fellowship with Father. जो लोग अकेले अलग रहते हैं उनकी संगति पिता के साथ है, Or they might have relationship and fellowship with Jesus Christ. और उनका संबंध या सहभागिता यीशु मसीह के साथ भी हो सकती है। But when they unite with the body of Christ or with the church, लेकिन वे जब मसीह के शरीर या कलीसिया के साथ एक होते हैं, जुड़ते हैं, when you unite with church, जब आप कलीसिया के साथ जुड़ते हो, there only you can experience fellowship of Holy Spirit. वहाँ ही आपको पवित्र आत्मा की सहभागिता का अनुभव हो सकता है। We might say, I too want to have fellowship with God and the church. हम शायद ऐसा कहेंगे कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी संगति पिता के साथ
और कलीसिया के साथ हो। We live in the world on this earth, हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, रहते हैं, and we have relation and fellowship with the people, और लोगों के साथ हमारी सहभागिता या संबंध होता है, with our neighbor or with our colleague, हमारे पड़ोसी के साथ या साथ में काम करने वाले लोगों के साथ, or with the people whom we are dealing with. और जो लोगों के साथ हमारा काम रहता है, व्यवहार होता है, उनके साथ। But we don't have experience with God. लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा अनुभव नहीं है। I too want fellowship with church and with God. मैं भी कलीसिया के साथ और परमेश्वर के साथ भी सहभागिता चाहता हूँ। How can I have relationship with Father, Son and Holy Spirit? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ मेरा संबंध कैसे हो सकता है? There are seven truths I'm going to share that you can have fellowship with church. 7 ऐसी बातें सत्य मैं बताऊंगा कि आपकी संगति कलीसिया के साथ हो सकती है। The church which Jesus Christ has found. वह कलीसिया जो यीशु मसीह ने जिसकी स्थापना की, जिसकी नींव बांधी। Amen. Jesus Christ has established his own church. With that I want to join. यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया खुद बनाई, उसके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ। If you want to be with the church people, यदि आप कलीसिया के लोगों के साथ रहना चाहते then हो, listen this 7 truth. तो यह 7 सत्य को सुनो। First thing, पहली बात, you should agree with the people who are in that church. उस कलीसिया में जो लोग हैं उनके साथ आपको सहमत होना चाहिए। If those church people say you have to cover your head, oh woman, यदि वह कलीसिया के लोग ऐसा कहते हैं कि हे स्त्री तुझे अपना सर ढांपना है, then you should do that, follow that, so that they can say that you are our part. तो आपको वह काम करना ही चाहिए ताकि वे कलीसिया के लोग कह सके कि तुम भी अब हमारे सहभागी हो। Praise God. प्रभु का महिमा हो। Acts 2nd chapter verse 42. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां वचन। The apostles, they were gathered and they were handling the church. They were conducting the meetings. प्रेरित इकट्ठा हुए थे और वे संगति कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। And the other people who were not of the church, they too were listening. और दूसरे लोग जो कलीसिया के नहीं थे वे भी सुन रहे थे। These 120 people, when they received Holy Spirit, या 120 लोगों ने जब पवित्र आत्मा पाया, they started their ministry. तब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। And here it says, and breaking of bread and in prayer, fellowship with the word of God, they have continued steadfastly in the apostles' doctrine. और यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां वचन, They agreed with the apostle teachings. कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, उनके साथ वे सहमत हो गए। Already the apostle had fellowship with Jesus Christ. प्रेरितों की संगति पहले से यीशु मसीह के साथ थी। Now the people who didn't knew Jesus Christ, अब वह लोग जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, they too want to meet Jesus Christ. वे भी यीशु मसीह को मिलना चाहते थे। And so they agreed with the teaching of this apostle doctrine and teachings. इसीलिए वे लोग भी ये प्रेरितों के सिद्धांतों और शिक्षा के साथ सहमत हो गए। And there are 3,000 more, they continued steadfastly in this apostle doctrine. और 3000 लोग अधिक जुड़ गए और प्रेरितों के उस सिद्धांतों में वे स्थिर रीति से बने रहे। This fellowship, here we learn that they agreed with the apostle teaching. यहाँ पर हम सीखते हैं कि यह संगति करने वाले लोग प्रेरितों की शिक्षा के साथ सहमत हुए। John 8 and verse 31. यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 31वां वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, if you remain constant
to my message or to my teaching, यदि तुम मेरे वचन में या मेरी शिक्षा में निरंतर बने रहो, whatever I teach, if you say yes, amen, जो कुछ भी मैं सिखाऊं, यदि तुम कहो हाँ आमीन, हाँ आमीन, then truly you are my. तो सच में तुम मेरे हो गए हो। We are one now. और अब हम एक हो गए हैं। You are my disciple. तुम मेरे चेले हो गए Now हो। I can say you are mine. आप तुम कह सकते हो। Jesus said, now I can say you are mine. अब यीशु ने कहा कि अब मैं कह सकता हूँ कि तुम मेरे हो। So fellowship, when it come to relationship, then it is called true fellowship. तो जब संगति संबंध में बदल जाती है तो उसे सच्ची संगति कही जाती है। So when you agree with apostles, तो जब आप प्रेरितों के साथ सहमत होते हो, then that is a fellowship. तो वह संगति है। If you don't agree with this apostle teaching, then there is no fellowship with you and apostles. यदि आप यह प्रेरितों के शिक्षा के साथ सहमत नहीं होते हो तो फिर आपके और प्रेरितों के साथ कोई सहभागिता नहीं है। Second thing, दूसरी बात, Judah, it's 12 verse. Here the writer says, यहूदा का पत्र 12वां वचन, यहाँ पर लेखक कहते हैं, there are people who come to your love feast, but they not enjoy with you. तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो सच में तुम्हारे साथ आनंद नहीं कर रहे हैं। They join your dinner party. वे आपके भोजन के समारंभ में जुड़ते तो है। Whenever you take lunch, you even invite them. जब भी आप भोजन करते हो तो आप उन्हें बुलाते हो, But they don't adjust with you when you lunch or take lunch or dinner. तो जब भी आप वह भोजन लेते हो तो वे लोग तुम्हारे साथ Yes, they don't adjust. तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं होते हैं या सही संगति में नहीं आते हैं। ठीक, yes. वे तुम्हारे साथ ठीक या व्यवस्थित नहीं रहते हैं। 1 Corinthians 10 and verse 16. पहले कुरिन्थी की पत्री 10वां अध्याय 16वां वचन, Paul says, when you eat with the unbeliever, that is also called fellowship. पौलुस कहते हैं कि जब आप कोई अविश्वासी के साथ खाते हो तो वह भी उसे भी सहभागिता या संगति कहा जाता है। So just fellowship is not to gather. तो इकट्ठा होना केवल वही संगति नहीं To है, sit with a friend is not called a fellowship. और मित्र के साथ बैठना उसे संगति नहीं कहा गया। But you learn from him, लेकिन आप उसके पास से सीखते हो, or you listen him, या फिर आप उसे सुनते हो, or you sit and eat with him. और आप उसके साथ बैठकर खाते भी हो। That is a fellowship. तो फिर वह सहभागिता है, वह संगति है। Many people go to church, but they don't eat with the church people. बहुत लोग कलीसिया में तो जाते हैं लेकिन मंडली के लोगों के साथ खाते नहीं है। There are people who go to church and they don't listen the preacher. ऐसे भी लोग होते हैं जो कलीसिया में तो जाते हैं लेकिन सेवक या प्रचारक की बात को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते Then that हैं। is not a fellowship. तो फिर वह संगति नहीं है। Fellowship, it means you agree with the one to whom you are coming to join. संगति का अर्थ यह है कि आप जिसके साथ जाते हो, जुड़ते हो, उसके साथ सहमत होना, And also you go and eat with the person. और उस व्यक्ति के साथ या लोगों के साथ जाकर खाना भी खाना। Jesus said in Luke 12 and 22 and verse 15, यीशु ने कहा लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 15वां वचन, it is my desire, O my disciple, that I, before Passover, I want that I eat with you. कि हे मेरे चेलो, यह मेरी इच्छा है कि फसह से पहले मैं तुम्हारे साथ भोजन लूं। This is my desire. यह मेरी इच्छा है, I want to eat with you. मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ। So when someone eat with a person, then that is a fellowship. तो जब कोई किसी व्यक्ति के साथ खाता है तो वह संगति है। Revelation 13 chapter verse 20. प्रकाशित वाक्य 3rd chapter verse 20. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वां वचन, Jesus said to a Laodicean church that
I want that you listen me. यीशु ने लावादिकिया की कलीसिया से कहा कि मैं चाहता हूं कि तू मेरी बात सुन। I'm standing at your door मैं तेरे द्वार पर खड़ा and हूं I'm knocking. और मैं खटखटाता If हूं, you listen my voice और यदि तू मेरा आवाज सुने and open the door for me, और मेरा शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोले, I will come to you तो मैं तेरे पास आऊंगा and will sup with you and you will sup with me. और तेरे साथ मैं भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ भोजन करेगा। So fellowship means to eat with the person. तो संगति का अर्थ होता है वे कोई व्यक्ति के साथ भोजन लेना। If you don't eat with the church people, then there is no fellowship. यदि आप कलीसिया के लोगों के साथ भोजन नहीं लेते हो तो फिर वो संगति नहीं है। So if you want to experience Holy Spirit, तो यदि आप पवित्र आत्मा का अनुभव करना if चाहते you हो, want to be part, you too want to be have fellowship with Holy Spirit, और आप भी यदि चाहते हो कि आपकी संगति पवित्र आत्मा के साथ हो then जाए, you should join the church. तो आपको कलीसिया के साथ जुड़ना चाहिए। How? कैसे? By fellowship. संगति के द्वारा। Fellowship, it means to listen, और संगति का अर्थ होता है सुनना to agree with the apostles, और प्रेरितों के साथ सहमत हो and जाना also to have supper with this church. और कलीसिया के लोगों के साथ भोजन भी लेना। Third thing, तीसरी बात, how can I be part with this fellowship? I be part to the church, with the church. कलीसिया के साथ मैं सहभागी कैसे बन सकता How हूँ? can I too want fellowship with the church? मैं भी कलीसिया के साथ सहभागी बनना कैसे बन सकता हूँ? Romans 15 chapter 26. रोमियो का पत्र 15वां अध्याय 26वां वचन। Paul says our church is, there are people who contribute for the gospel. पौलुस कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार के लिए अपना दान देते हैं। And I too want that you too support to the people. और मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी लोगों को सहारा दो। Contribute with other and agree with all and support the church as others do. दूसरे लोगों के साथ आप भी अपना हिस्सा दो। Yes, Romans 15 verse 26. क्योंकि मकदूनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करे। So here Paul says, we want that you too be part with the church people. तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं कि आप भी कलीसिया के लोगों के साथ हिस्सेदार बनो। Wherever we stay, we contribute. We even share our fund when people are giving their funds. जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, यदि दूसरे लोग कुछ योगदान देते हैं तो हम भी अपना हिस्सा देते हैं। And this is called a fellowship. और इसे संगति कहते हैं। If you even donate or if you even take part with the people who are giving, then you are with those people. जो लोग दान देते हैं या कुछ योगदान देते हैं, उनके साथ आप भी योगदान देते हो तो आपकी संगति उनके साथ है। I don't give the people who are not of Christ. जो मसीहा के लोग नहीं है उनको मैं नहीं देता हूँ। I have no fellowship with the people who are not of Christ. मसीहा के जो लोग नहीं है उनके साथ मेरी कोई संगति या सहभागिता नहीं Because I है। don't go and eat with those people who are not Christian. क्योंकि जो लोग ईसाई या मसीही नहीं है उनके साथ जाकर मैं नहीं खाता हूँ। Even I don't agree with those people who have other teachings. और जो लोग who believe in other gospel. और जो लोग दूसरे सुसमाचार में या बाइबल से कोई दूसरी शिक्षा में मानते हो, ऐसे लोगों के साथ भी मैं सहमत नहीं होता, संगति नहीं करता। If I don't agree with those cult teaching, then I have no fellowship with those people. यदि उन झूठे शिक्षा के साथ यदि मैं सहमत नहीं होता हूँ तो वह लोगों के साथ मेरी कोई सहभागिता नहीं। It means I have no fellowship with those people. उसका अर्थ यह होता है कि वह लोगों के साथ मेरी कोई संगति नहीं। And if they go to church, then I am not going to with them. और यदि वे कलीसिया में जाते हैं संगति में तो मैं उनके साथ। If they go to heaven, I am not going with them. और यदि वे स्वर्ग में जाते हैं तो मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। Because I am not eating with those people, and I am not supporting those people, and I am not agreeing with those teaching.
क्योंकि मैं उन लोगों के साथ खाता नहीं हूँ, उन लोगों का सहारा नहीं देता या योगदान नहीं देता, और उनकी कोई शिक्षा में मैं सहमत नहीं होता हूँ। So I have no part with them who are been blessed. तो जो लोग आशीषित हुए हैं उनके साथ मेरा कोई भाग नहीं है। I will not receive blessing which those people are having. वो लोगों के ऊपर जो आशीष है वह आशीष मैं नहीं पाऊंगा। But if I agree with Paul, लेकिन यदि मैं पौलुस के साथ सहमत if होता I agree हूँ, with John, यदि मैं यूहन्ना के साथ सहमत होता हूँ, John Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ सहमत होता हूँ, from his birth he never drank. उसके जन्म से उसने कभी पिया नहीं। If I agree with John Apostle, यदि मैं यूहन्ना प्रेरित के साथ सहमत हो if जाऊं, I support John Apostle, if I give my donation to him, यदि प्रेरित यूहन्ना के मैं सहारा दूं, उसके साथ सहमत हूँ और उसे मैं कुछ योगदान दूं, दान करूं, and I agree with his teaching, और उसकी शिक्षा के साथ मैं सहमत हो then जाऊं, I have fellowship with John. तो फिर यूहन्ना प्रेरित के साथ मेरी संगति है। So here Paul teaches that if you want to have fellowship with us, then you too have to do something what we are doing. तो यहाँ पर पौलुस सिखाते हैं कि यदि तुम्हें हमारे साथ संगति करनी है तो हम जो करते हैं वह तुम्हें करना पड़ेगा। Second Corinthians 8 chapter verse 4. दूसरे कोरिन्थी की पत्री उसका 8वां अध्याय 4था वचन। These people, current people, they beg that you take our money to for the ministry. यह करिन्थ के लोगों ने बहुत विनती की कि सेवकाई के लिए हमारा दान लो। We too want to be participate हम in भी this ministry to the saints. सेवा की, संतों की सेवा की जो यह सेवा है उसमें हम भी भागी होना चाहते हैं। So here people they want to join with this apostle by giving. तो यहाँ पर लोग अपना दान देने के द्वारा प्रेरितों के साथ सहमत होना चाहते हैं। Praise God. परमेश्वर का They महिमा। agreed the apostles. वे प्रेरितों के साथ सहमत हुए They ate, drank with the apostles, और उन्होंने प्रेरितों के साथ खाना खाया, पानी पिया, and they even contribute with the apostles. और उन्होंने प्रेरितों के साथ अपना योगदान पैसा भी दिया। Fourth thing, चौथी बात, what is fellowship? संगति क्या है? How can I have fellowship with the church people who are of God? परमेश्वर के जो लोग हैं ऐसे कलीसिया के लोगों के साथ मेरी संगति कैसे हो सकती Philippians है? 2nd chapter verse 1. फिलिपी की पत्री 2 अध्याय 1 वचन। Fourth thing, चौथी बात, therefore if there is any encouragement in Christ, if you give comfort, or if you comfort of love, or if you have any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion is within you, and you are doing so, then that is also fellowship. सो यदि मसीह में कुछ शांति, प्रोत्साहन और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो यह भी संगति है। When you encourage one who is in the church, जो कलीसिया में है उसको जब आप शांति देते हो या प्रोत्साहन देते हो, you stand with the needy one who is in the church. कलीसिया में जो जरूरतमंद है उसको जब आप साथ देते हो, You are encouraging him to walk in Christ. उसे मसीह में चलने के लिए आप प्रोत्साहन देते हो। You are not letting him go out of the church, कलीसिया से उसे आप बाहर नहीं जाने देते, but you welcome him and you support him that he be in the church. लेकिन आप उसको ले आते हो, सहारा देते हो कि वह कलीसिया में बना रहे। Then that is a fellowship. तो फिर यह संगति है। For all apostles are doing same, and you too are doing the same. क्योंकि सारे प्रेरित वही काम करते हैं और आप भी वो काम कर रहे They हो। were not casting out or they were not driving out the newcomer, प्रेरित लोग नए आते हुए लोगों को भगा नहीं देते थे, but they were welcoming and they were encouraging the poor people. लेकिन वे उनको बुलाते थे और उनको जो कंगाल होते थे उनको प्रोत्साहन देते So थे। I too want to be part with this apostle. I too want to have fellowship with this apostle. I have to do the same. तो यदि मैं यह प्रेरितों के साथ भागी बनना चाहता हूँ, सहभागी होना चाहता हूँ,
तो मुझे भी उनके जैसा काम करना पड़ेगा। Fellowship means संगति का अर्थ है to unite strongly and deeply. बहुत ही मजबूती से जुड़ जाना और गहराई से जुड़ जाना। Whatever they do, we too will do. वे जो कुछ भी करेंगे हम भी वही करेंगे। Whatever they eat, we will eat from their dish. वे जो कुछ भी खाएंगे तो उनकी थाली से वही हम भी खाएंगे। Whatever they teach, we will agree with that. और वे जो कुछ भी सिखाएंगे उनके साथ हम सहमत होंगे। They are using their money for the ministry. I will also do the same. वे अपना पैसा सेवा के लिए खर्च करते हैं तो मैं भी वही काम करूंगा। Fifth thing, पांचवी बात, First John, first chapter verse 6. पहले यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 6 वचन। To have fellowship with the saints and fellowship with the church, how they are walking, you should walk with them. संतों के साथ और कलीसिया के साथ सहभागिता बनाए रखने के लिए वे जिस तरह से चले वैसे ही आपको चलना They चाहिए। are walking in light, I too have to walk with them in light. वे उज्याले में चले तो मुझे भी प्रकाश में चलना है। If I too walk in light as the saints are walking, then I have fellowship with Father. जैसे संत प्रकाश में चल रहे हैं वैसे ही मैं प्रकाश में चलूं तो मेरी संगति पिता के साथ है। Amos 3:3 says, आमोस की पत्र, आमोस का पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 वचन। can two walk together except they been agreed. Without agreement they cannot walk with one another. Without marriage they cannot come in one room. That is the truth. यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यदि दो सहमत नहीं होते तो एक साथ नहीं चल सकते। यदि दो लोग शादी नहीं करते तो एक रूम में नहीं जा सकते। So to walk with one another, they have to agree with one another. तो एक दूसरे के साथ चलने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ सहमत होना पड़ेगा। So fellowship means as one walk, other have to walk. तो संगति का अर्थ होता है जैसे एक चलता है वैसे ही दूसरे को चलना पड़ेगा। Philippians 1:5 says, फिलिपी की पत्री पहला अध्याय 5वां वचन कहता Paul है, says, पौलुस कहते हैं "O Philippian church, कि हे फिलिपी की कलीसिया के लोग, your fellowship in gospel from the first day until now, it's continue. We thank, we honor and we worship God. तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, इसके लिए हम आपका सम्मान करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। We started giving gospel, and from that beginning, you were too coming with us to share gospel. हमने सुसमाचार सुनाना शुरू किया और उस दिन से आप भी उस काम में हमारे साथ जुड़े रहे। That's what. परमेश्वर का महिमा हो। If you say I'm walking with pastor, यदि आप ऐसा कहो कि मैं पासवान के साथ चल रहा हूँ, then you are coming in the meeting. तो फिर आप संगति में आ रहे हो। You too are joining where I am going. मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आप भी जुड़ कर रहे हो। Bible says, Enoch walk with God. बाइबल कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला। Enoch 5th chapter 22 and verse 24. Genesis 5th chapter 22 and 24 verse. उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 22 और 24वां वचन। Enoch walk with God. हनोक परमेश्वर के साथ चला। Noah walk with God. Genesis 6th chapter verse 24. और नूह भी परमेश्वर के साथ चले। उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय 24वां वचन। Joshua 1:17 Moses walk with God. यहोशू की किताब पहला अध्याय 17वां वचन। मूसा परमेश्वर के साथ चले। Whatever he listened, he did according to God's word. मूसा ने जो कुछ भी सुना परमेश्वर के उस वचन के अनुसार ही उन्होंने किया। And God talked to Joshua. और परमेश्वर ने यहोशू के साथ बात की। As Moses was with me. जैसे मूसा मेरे साथ बना रहा He था, walked with me. वह मेरे साथ चला And I was with him. और मैं उसके साथ था। So if you listen me, you are going to walk with me. और यदि ऐसे तू भी मेरी बात सुनेगा तो तू मेरे साथ चलेगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। John 8 chapter verse 29 Gospel of John. Here Jesus said, my Father has sent me and he has not let me alone. यूहन्ना For he is always with me. For I do what he is pleased with. यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 29वां वचन। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा
क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। So to walk with the person, it's a fellowship. तो कोई व्यक्ति के साथ एक होकर चलना यह संगति है। Wherever he go, we too go. जहाँ कहीं भी वह जाए हम भी जाते In हैं। Revelation 14 chapter it says the Lamb of God with that Lamb of God there were 1,44,000 saints. They were walking behind him. प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय में कहा है कि वह 1,44,000 लोग परमेश्वर के उस मेमने के साथ साथ चलते थे। They were walking with Jesus Christ wherever he went. Verse 3. Okay. Wherever he went. चौथा वचन, Verse 4. Okay. ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है, Wherever Lamb goes, जहाँ कहीं मेमना जाता है, behind him the saint goes. वे उसके पीछे, वे संत उसके पीछे हो लेते हैं। So if you say I have fellowship with God, तो यदि आप ऐसा कहते हो कि मेरी संगति परमेश्वर के साथ I है, too am joined with the church. मैं भी कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ, How? तो कैसे? Where they are going, are you going? वे लोग जहाँ जा रहे हैं क्या उनके साथ आप जाते हो? Whatever they are teaching, are you agreeing? वे जो कुछ भी सिखाते हैं उसके साथ क्या आप सहमत होते हो? Whatever they are eating, do you eat? वे जो कुछ भी खाते हैं उनके साथ क्या आप भोजन लेते हो? All are participating and contributing for the church. Are you doing the same? जब कलीसिया के काम में वे लोग भाग लेते हैं और अपना दान देते हैं, क्या आप भी वही काम करते हो? And that is a fellowship. यदि ऐसा है तो वह संगति है। Sixth thing, छठी बात, what is fellowship? संगति क्या है? You experience the pain of the person with whom you are. आप जिसके साथ हो उस व्यक्ति के दर्द को आप महसूस करते हो। And if you are no feeling with the person, then there is no fellowship and no relationship. और उस व्यक्ति के लिए यदि आपको कोई प्रेम नहीं है तो फिर कोई संबंध या संगति नहीं है। Philippi 3 and verse 10, फिलिप्पी का पत्र 3 अध्याय 10वां वचन, Paul says, पौलुस कहते हैं, Jesus Christ has hold me. यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा, Now I want to hold him. अब मैं उसे पकड़ना चाहता I हूँ। too want the same pain. I too want to suffer and experience the same pain that Jesus Christ had suffered. यीशु मसीह जो दुखों से गुजरे वही दुखों का मैं सहभागी होना चाहता हूँ और उसका अनुभव लेना चाहता I हूँ। too want the people leave me and I want to see what is the pain. मैं भी वैसा चाहता हूँ कि लोग मुझे छोड़कर चले जाए और फिर जो दर्द होता है उसे मैं जानूं। I too want I be denied by everyone and I too want to experience the same. मैं यह भी चाहता हूँ कि हर एक लोग मेरा इनकार कर दे और यीशु मसीह का जो हाल हुआ था वह अनुभव मैं जानूं। As he was beaten by Father, I too want to drink the same. जैसे यीशु मसीह को पिता ने मारा वैसे वही प्याला मैं भी पीना चाहता I हूँ। want to know the power of resurrection. और मैं पुनरुत्थान के सामर्थ को जानना चाहता हूँ। I want to see the power. मैं सामर्थ को देखना चाहता And हूँ। so I want to put myself in this suffering इसीलिए मैं अपने आप को इस दुखों में डालना चाहता हूँ and have fellowship in his Jesus Christ suffering. और इस तरह से यीशु मसीह के दुखों में मैं सहभागी बन जाऊँ। I just not want his glory. मैं केवल उसका महिमा नहीं चाहता हूँ। When Jesus Christ did miracles, people were rejoicing. जब यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे तो लोग आनंद करते थे। And Peter and John and Apostle, they all were rejoicing. और पतरस और यूहन्ना और सारे प्रेरित वे सब आनंद करते थे। And they were saying, this is our Lord, this is our Lord, everything is possible with our Lord. और वे कहते थे यह हमारा प्रभु है, हमारा प्रभु है, हमारा प्रभु कुछ भी कर सकता है। But when temptation time came, लेकिन जब परीक्षा का समय आया, they left Jesus Christ. वे यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। They had experience of joy with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ आनंद का उनका अनुभव था। But they have no experience of pain with Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के साथ दर्द का कोई उनका अनुभव नहीं था। So that was not a fellowship.
तो वह संगति नहीं थी, because they were happy with Jesus Christ क्योंकि वे यीशु मसीह के साथ खुश तो थे when Jesus Christ was doing miracles. जब यीशु मसीह चमत्कार करते थे तब, But when Jesus Christ was alone, लेकिन यीशु मसीह जब अकेले पड़ गए they had no experience of pain of Jesus Christ. They had not experienced. तो उन्होंने वह यीशु मसीह के अकेलेपन के दर्द को महसूस नहीं किया, They have no fellowship. उनकी संगति नहीं The हुई। true fellowship is सच्ची संगति यह है you to experience the pain that Jesus Christ was suffering by. यीशु मसीह जो दुखों से गुजरे वही दुखों का आप भी अनुभव करो। They to walk with. Paul says, I too want to partake in his suffering. पौलुस कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि यीशु मसीह के दुखों में मैं सहभागी हो जाऊं। Moses, he left his all that riches, मूसा ने अपनी सारी महिमा छोड़ दी, all his pleasure. अपना सारा सुख छोड़ दिया। He was called Pharaoh's daughter, son, मूसा को फिरौन का पुत्र कहा गया, but he refused those pleasure. लेकिन वह जो खुशी थी वह उसने इनकार कर दिया। He had fellowship with that Pharaoh's home. फिरौन के उस घर के साथ मूसा का संबंध था, संगति थी। Hebrew 11 chapter 23-24 verse it says, but Moses want that but he preferred sharing the hardship of God's people. इब्रानियों का पत्र उसका 11वां अध्याय 25 verse. उसका 25वां वचन, इसीलिए कि मूसा ने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम माना। He preferred, I want to know the pain of God's people. परमेश्वर के लोगों के दर्द को मैं जानूं और उनके साथ हो जाऊं, यह बात को मूसा ने उत्तम माना। If there is fellowship if you have fellowship with your people, यदि आपके लोगों के साथ आपकी संगति है तो, if they are crying, यदि वे रोते हैं तो, and if you are not experiencing, और उनका दर्द आपको पता नहीं then चलता, there is no fellowship with one another. तो फिर एक दूसरे के साथ संगति नहीं है। You are rejoicing, आप आनंद कर रहे हो, but others are not experiencing. लेकिन दूसरा व्यक्ति आपके साथ उस आनंद को अनुभव नहीं करता। Even if he is sitting beside you or having or eating with you, but he has no fellowship. यदि वह आपके साथ बैठा है, आपके साथ खाता भी है, तो भी संगति दोनों के बीच में नहीं है। Fellowship means संगति का अर्थ होता है deep and strong relationship. बहुत ही गहराई वाली और एकदम शक्तिशाली संबंध। Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो। So if you have fellowship with God, तो यदि आपकी संगति परमेश्वर के साथ है, and if you have no experience what God is having pain, what God's pain, if you are not experiencing God pain, और परमेश्वर का जो दर्द है उसे आप समझ नहीं सकते, उसका आप अनुभव नहीं करते, then don't say I pray every morning and I have fellowship with God. तो फिर ऐसा मत कहना कि हर सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ और इस तरह मेरी संगति है परमेश्वर के 5 minutes साथ। I pray, 5 minutes I read Bible, 5 minutes I worship. 5 मिनट में प्रार्थना करता हूँ, 5 मिनट में बाइबल पढ़ता हूँ, 5 मिनट आराधना कर लेता हूँ। If you put your hand in electricity for just minute, यदि आप आपकी उंगलियां हाथ बिजली के तार में केवल 1 मिनट के लिए लगा दो, your hair will be like this. तो आपके बाल तितर बितर हो जाएंगे। But if you continue put your finger in that current, लेकिन उस बिजली के तार में यदि आप अपना हाथ डाल के ही रखो, you will your body will be full of this electricity and anyone will touch you. They will even experience. तो आपके शरीर में यह बिजली के तार की ताकत भर जाएगी और कोई आपको छुएगा तो उसे भी अनुभव हो जाएगा। So the real fellowship means तो सहभागिता का अर्थ होता है be same. उसके जैसा ही बनना। 7th thing, 7वीं बात, having one mind. एक ही मन होना। Philippians 2 and verse 5 says, फिलिपी का पत्र 2 अध्याय 5वां वचन कहता Paul है, pray. पौलुस ने He प्रार्थना is की। praying. पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं Let his mind be in you. कि यीशु मसीह का मन, उसका स्वभाव तुम में आ जाए। Whatever he is thinking, let that
you too think. यीशु मसीह जो सोचते हैं वही बात आप भी सोचो। As he had a divine nature, you too have the same nature. यीशु मसीह का जैसे दिव्य स्वभाव था वैसे ही आपका भी ईश्वरीय स्वभाव हो। He was equal with God. वह परमेश्वर की समानता में था, Still he didn't cling to it. फिर भी उसने वह बात को पकड़े रखना नहीं चाहा, But he took form of servant. लेकिन उसने दास का रूप धारण किया। Look his nature. इसके इस स्वभाव को देखो, He came in likeness of man. वे मनुष्य के स्वरूप में आया। Even he let himself die. उसने अपने आप को मृत्यु तक दे दिया। He humbled himself and became an obedient son. उसने अपने आप को नम्र किया और आज्ञा पालन करने वाला बेटा बना। And the commandment was die, and he obeyed even such that Father has commanded. और आज्ञा यह थी कि वह मरे और ऐसा मृत्यु कि जो पिता ने कहा था तो वैसे वह मरा। So Jesus Christ had such mind of an obedient mind. तो यीशु मसीह का ऐसा स्वभाव था जो आज्ञा पालन से भरा हुआ था, Humble mind. और एक नम्र स्वभाव था। Luke 22 and verse 28. लुका का सुसमाचार 22वां अध्याय 28वां वचन। Jesus, when he was on this earth, he shared with his disciple. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो अपने चेलों से यह बात He बताई, shared this thing यह बात अपने चेलों को बताई, that you are with me in my temptation. परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ हो। I too want that you experience my time. मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे उस समय को, दर्द को अनुभव करो। Jesus want that the people they be like Jesus by like him. यीशु चाहते हैं कि लोग भी यीशु मसीह के जैसे बने, One in spirit, आत्मा में एक हो जाए, one in thinking, सोच विचार में एक हो जाए, one in heart, और मन से एक हो जाए, one in nature. और स्वभाव में एक हो जाए। Paul says in 2 Corinthians 11 verse 2 that I am having jealous for you with a godly jealous. I have same jealousy or same eagerness as Father is having. पौलुस कहते हैं दूसरे कोरिन्थी की पत्री 11वां अध्याय 2 वचन कि तुम्हारे विषय में ईश्वरीय ईर्ष्या के जैसे मुझे ईर्ष्या होती है। So this mind means तो यह मन या one mind of Christ. मन का अर्थ होता है मसीह का एक मन। That same mind वही मन I too should have. मेरा भी होना चाहिए। As Paul says, godly jealous. जैसे पौलुस कहते हैं कि ईश्वरीय धून या ईश्वरीय ईर्ष्या। In 1 Corinthians 7 chapter verse 40, Paul says, I think that I too have the same spirit, that the spirit of God. पहले कोरिन्थी की पत्री 7वां अध्याय 40वां वचन पौलुस कहते हैं कि मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, उसके I have same heart like God. परमेश्वर के जैसा ही मेरा हृदय है। The beginning church they were one in mind, one in spirit. पहली सदी की कलीसिया के लोग आत्मा में एक थे। In Acts 4 chapter verse 32, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32वां वचन। here about the church it's written. कलीसिया के बारे में यहाँ पर लिखा है, Now the group of those who believed were of one heart and one soul. और विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। They were one soul, वे एक आत्मा थे, one heart. एक मन के थे। Such one-hearted people, यहाँ तक कि yes, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। no one said anything of that what belonged to him was his own. They said that it's our, you can take it. कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, वे कहते थे कि ये हमारा ही है, आप इसे ले सकते हो। Galatians 4 and verse 15. गलाती की पत्री 4 अध्याय 15वां वचन। Here Paul says that, oh Galatian people, I have testimony for you, and I even tell people this, that these good people,
they were ready to pluck out their own eyes for me. यहाँ पर पौलुस कहते हैं गलाती के लोगों से कि मैं तुम्हारा गवाह हूँ और मैं यह बात लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मेरे लिए देते। So they were so much one that they even were ready to die for other. तो वे इस तरह से एक हो गए थे कि दूसरों के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। Romans 16 verse 4. रोमियो की पत्री 16वां अध्याय 4वां वचन। Again here Paul says that those people who risk their own life to save me. यहाँ पर फिर से पौलुस कहते हैं कि वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण को मेरे लिए खतरे में डाल दिया। So such a relationship that no one can say they are two but they are one. तो ये ऐसा संबंध है, ऐसी सहभागिता है जिसे देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकते कि ये अलग अलग दो है, लेकिन वे कहेंगे एक ही है। 1 Corinthians 6 chapter verse 17. पहले कुरिन्थी की पत्री 6 अध्याय 17वां वचन। Who is joined with Lord, he is one spirit. जो प्रभु के साथ जुड़ता है, संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। Amen. आमेन। Praise Lord. प्रभु का महिमा So हो। when I say I have fellowship with God, तो जब मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरी संगति परमेश्वर के साथ है, or I have fellowship with my brother in Christ, या फिर मसीह में जो मेरा भाई है उसके साथ मेरी सहभागिता है, then I should have same heart, same feeling which my brother is having. तो फिर मेरे भाई का जो मन है या उसकी जो उसका जो हृदय है वही हृदय और भावनाएं मेरी होनी चाहिए। If someone is hurting him, it's I am feeling. यदि कोई उसे दुख पहुंचाए तो मुझे दुख होना चाहिए। That is called a fellowship. उसे संगति कहते हैं। If you have no touch or feeling of other person, then there is no fellowship. यदि आप दूसरे लोगों को महसूस नहीं कर सकते, उन्हें समझ नहीं सकते, तो फिर आपकी कोई संगति नहीं है उनके साथ। And if you are not participating with the other who is in trouble or who is in pain, if you are not participating, then there is not a fellowship. यदि कोई परेशानियों में हो, दुख में हो, उनके साथ यदि आप भाग नहीं लेते तो आपका उनके साथ कोई सहभागिता नहीं है। Wherever they are going, if you are going and walking with them, that is a fellowship. वे जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके साथ यदि आप हो लेते हो, चलते हो, तो वह सहभागिता है। If you are encouraging the person who is fall, then that is also fellowship. यदि कोई गिर जाता है उसे आप खड़ा करके प्रोत्साहन देते हो तो उसे संगति कहते हैं। If you are supporting, as people are supporting and contributing, then you are also part of that fellowship. यदि लोग जैसे सहारा देते हैं, दान देते हैं, वैसे ही आप सहारा देते हो, दान देते हो, तो उन लोगों के साथ आपकी संगति है और उससे संगति कहा जाता And है। if you are eating with the church people, then that is a fellowship. और यदि आप कलीसिया के लोगों के साथ भोजन लेते हो तो वह संगति है। And if you are agreeing with the teacher or teaching, their teaching, then that is a fellowship. और यदि आप शिक्षक के साथ और उनकी उस शिक्षक की शिक्षा के साथ सहमत होते हो तो वह भी संगति है। Amen. आमेन। Praise Lord. प्रभु का महिमा So हो। we have to be united and we be called one. तो हमें एक होना है और हम एक कहलाए। Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank you दे। for watching this long message. देखने के लिए, लंबा संदेश देखने के लिए आपका धन्यवाद। This is 42 minutes only. यह केवल 42 मिनट का संदेश है। Hallelujah. यहोवा का Please keep महिमा on हो। listening and God bless you all. केवल सुनते रहो मेहरबानी करके और परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते We हैं। are saying we go to fellowship, but we have heard right now what is fellowship. हम कहते हैं कि हम तो संगति में है, संगति में जाते हैं, लेकिन आज हमने सुना है कि संगति का अर्थ क्या है। We too want to be part with your people. आपके लोगों के साथ सहभागी हो जाना हम चाहते हैं। We too want to have experience that your people had. हम भी चाहते हैं कि आपके लोगों का जो अनुभव था वह हमारा अनुभव बने। We want to have fellowship with Church of the Living God. जीवित परमेश्वर की मंडली के साथ हम अनुभव करना चाहते हैं। We want to have fellowship with Jesus Christ. We want to experience fellowship with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ जो सहभागिता है उसका हम अनुभव करना चाहते We हैं। want to experience fellowship with Father.
पिता के साथ जो सहभागिता है उसका हम अनुभव करना चाहते हैं। Thank you for your message. आपके संदेश के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for this Bible study. यह बाइबल के अभ्यास के लिए आपका धन्यवाद। Help us. हमारी मदद Give करो। us more grace to understand. समझने के लिए अधिक अनुग्रह हम वर Who are करो। joined with us, bless them. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें आशीष दो। Thank you once again for everything. हर बात के लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद। Be with us. This is what we pray. हमारे साथ आप बने रहो, यह हम प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। Let's continue pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करते Our रहे। Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be आपकी done. इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो, As we forgive all our debtors. जिससे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका For है। our Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Thank you for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इसे बढ़ाते जाओ। Praise the Lord. Praise God.